नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज की इस न्यू और फ्रेश एनर्जी रीडिंग में मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्पष्ट बात करने के लिए, बिना किसी लाग लपेट के। तो सबसे पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप इस तरह की सच्ची और गहरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद जैसा होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लिक नहीं होता, ये ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। और अब चलते हैं सीधे आज की रीडिंग की ओर। दोस्तों, आज जो अचानक से मेरे पास चैनलिंग आ रही है वह बहुत ही भारी है, बहुत गहरी है, और सच कहूं तो थोड़ी विचलित करने वाली भी है। यहां पर मुझे एक ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है जिसने आपके लिए कभी बहुत बुरा सोचा था, इतना बुरा कि शब्द भी कम पड़ जाएं। किसी ने आपके पतन की योजना बनाई थी, किसी ने आपकी खुशियों को खत्म करने की ठान ली थी। और यह सिर्फ मन ही मन की ईर्ष्या नहीं थी, यह योजनाबद्ध नकारात्मकता थी, यह सोचा समझा षड्यंत्र था। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने आपके जीवन में अंधेरा लाने की हर संभव कोशिश की। हो सकता है इसने आपके करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, आपके रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश की हो, आपकी प्रतिष्ठा गिराने का प्रयास किया हो। और कुछ के लिए तो मुझे बहुत तीव्र संकेत मिल रहे हैं कि इसने आध्यात्मिक या तांत्रिक तरीकों से भी आपको नुकसान पहुंचाने की मंशा रखी थी। पर आज परिस्थिति पूरी तरह पलट चुकी है। आज वही इंसान अपने ही कर्मों के जाल में उलझा हुआ है। आज वह भीतर से इतना टूटा हुआ है कि उसे अपने ही अस्तित्व का बोझ महसूस हो रहा है। यहां मुझे एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है। अचानक से सब कुछ बिखर जाना। जिस नींव पर वह खड़ा था वही नींव हिल जाना। जिस घमंड पर उसे नाज था वही घमंड चकनाचूर हो जाना। उसके पास धन था, संसाधन थे, प्रभाव था, लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। उसे लगता था कि वह अजेय है, कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसी अहंकार में उसने गलत फैसले लिए, दूसरों को छोटा समझा, दूसरों की भावनाओं को कुचला, किसी की मेहनत का श्रेय लिया, किसी की संपत्ति पर नजर डाली, किसी के अधिकार को छीनने की कोशिश की, और शायद किसी की खुशियों को जानबूझकर तबाह करने का प्रयास किया। लेकिन आज स्थिति यह है कि वह भीतर से खाली हो चुका है। बाहर से भले ही सब कुछ हो, घर बड़ा हो, बैंक बैलेंस भरा हो, गाड़ी चमक रही हो, पर भीतर का सन्नाटा उसे खा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके जीवन में कोई भी उसका अपना नहीं रहा। जिन लोगों के लिए उसने गलत किया वही लोग आज उससे दूरी बना रहे हैं। जिनके सामने वह खुद को राजा समझता था वही लोग अब उसकी ओर देखने से भी कतराते हैं। उसे सम्मान नहीं मिल रहा, उसे वह महत्व नहीं मिल रहा जिसकी उसे आदत थी। और यह चोट उसके अहंकार पर सीधे लग रही है। उसे समझ में आ रहा है कि उसने जो बोया था वही काट रहा है। पर यह समझ भी उसे शांति नहीं दे रही, क्योंकि पछतावा तब आता है जब परिणाम सामने खड़े हो जाते हैं। और यहां परिणाम बहुत कठोर हैं। मुझे यहां बहुत गहरी उदासी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह व्यक्ति सबसे कट जाना चाहता है, अकेले रहना चाहता है, कहीं दूर चला जाना चाहता है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना चाहता है। वह अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियों से भागना चाहता है, पर भाग नहीं पा रहा। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य लौट रहे हैं जब उसने किसी को चोट पहुंचाई थी, जब उसने किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, जब उसने लालच में आकर गलत कदम उठाया था। और अब वही स्मृतियां उसे चैन नहीं लेने दे रही। वह रात को सो नहीं पा रहा, दिन में मुस्कुरा नहीं पा रहा। अंदर से एक अपराध बोध उसे कचोट रहा है, पर वह खुलकर किसी से कह भी नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी छवि, उसका रुतबा, उसकी बनाई हुई पहचान उसे सच स्वीकार करने से रोक रही है। उसे डर है कि अगर सच सामने आया तो लोग उसे उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से उसने दूसरों को देखा था। और यह डर उसे और अधिक तोड़ रहा है। मुझे यहां यह भी दिखाई दे रहा है
कि इस व्यक्ति ने कभी किसी की प्रगति से झलकर बहुत बड़ी गलती की थी। शायद किसी का रास्ता रोका, किसी की तरक्की में बाधा डाली, किसी को मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि वह व्यक्ति टूट जाए। और आज वही ऊर्जा कई गुना होकर इसके पास लौट आई है। कर्म का चक्र बहुत सूक्ष्म होता है। वह तुरंत नहीं, परंतु सटीक प्रहार करता है। और यहां वही हो रहा है। इसे लग रहा है कि इसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं बचा। घर में लोग हैं पर अपनापन नहीं, रिश्ते हैं पर गर्माहट नहीं, धन है पर सुकून नहीं। और यह सबसे बड़ा दंड होता है, क्योंकि इंसान बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अंदर की शांति से जीवित रहता है। मुझे यह भी संकेत मिल रहा है कि इस व्यक्ति ने किसी के विश्वास को तोड़ा था, किसी की पीठ पीछे वार किया था, और उस समय उसे लगा था कि कोई नहीं जान पाएगा। पर अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा है, या कम से कम उसकी अंतरात्मा के सामने तो आ ही गया है। और वही उसे चैन नहीं लेने दे रही। वह दिखावे की मुस्कान के पीछे अपने टूटे हुए मन को छिपा रहा है, पर भीतर से वह स्वीकार कर चुका है कि उसने गलत किया। फिर भी उसका अहंकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह अभी भी सीधे माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उसे लगता है कि अगर उसने सिर झुका लिया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। पर सच्चाई यह है कि अभी वह जितना भीतर से कमजोर है, उतना शायद पहले कभी नहीं था। उसे लग रहा है कि दुनिया उसके खिलाफ हो गई है, पर वास्तव में वह अपने ही कर्मों के परिणाम से गुजर रहा है। और यह प्रक्रिया उसे बहुत कुछ सिखा रही है। भले ही वह अभी इस सीख को स्वीकार न कर पा रहा हो, मुझे यहां यह भी महसूस हो रहा है कि कुछ कानूनी या पारिवारिक विवाद भी उसके जीवन में सक्रिय हो सकते हैं। प्रॉपर्टी, धन या विरासत से जुड़ा कोई मामला जिसने उसके संबंधों को तोड़ दिया, और जिस लालच में उसने कदम बढ़ाया, वही आज उसके लिए बोझ बन गया। उसे अब समझ में आ रहा है कि धन सब कुछ नहीं होता, क्योंकि जब अपने साथ न हो तो संपत्ति का क्या अर्थ। वह जिस जीत को अपनी सबसे बड़ी सफलता समझ रहा था, वही आज उसकी सबसे बड़ी हार बन चुकी है। और यह स्थिति उसे भीतर तक झकझोर रही है। दोस्तों, यहां मैं साफ देख रहा हूं कि आपके लिए जो गड्ढा उसने खोदा था, उसमें अब वह स्वयं गिर चुका है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि आपको उसकी दुर्दशा पर खुश होना चाहिए। यह सिर्फ कर्म का संतुलन है, ब्रह्मांड का नियम है। और यह नियम बिना पक्षपात के काम करता है। जिसने जैसा किया वैसा पाया, और यहां वही प्रतिफल सामने है। यह व्यक्ति अब धीरे धीरे समझ रहा है कि सच्ची ताकत दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में होती है। पर यह समझ उसे भारी कीमत चुकाने के बाद मिल रही है। उसके जीवन में जो अंधेरा छाया है, वह उसे आत्ममंथन की ओर ले जा रहा है। वह सोच रहा है कि कहां गलती हुई, किस मोड़ पर उसने गलत रास्ता चुना, और क्यों उसने अपने स्वार्थ को मानवता से ऊपर रखा। यह पीड़ा उसे भीतर से बदल भी सकती है, यदि वह सच में परिवर्तन चाहे। पर यदि वह फिर भी अपने अहंकार में डूबा रहा, तो यह अंधेरा और गहरा हो सकता है। इसलिए अभी वह एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता पश्चाताप और सुधार का है, दूसरा रास्ता और अधिक कठोर परिणामों का। और निर्णय उसे ही लेना है। आपकी ऊर्जा यहां साफ और संरक्षित दिखाई दे रही है। आप उस समय भी मजबूत थे जब वह आपके खिलाफ था, और आज भी आप अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि अपने मन को साफ रखें, किसी के पतन से अपनी शांति को प्रभावित न होने दें। क्योंकि जब आप अपने कर्मों को सच्चा रखते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं आपकी रक्षा करता है। और यहां वही हुआ है, जिसने आपके लिए बुरा चाहा, वह अपने ही विचारों के जाल में फंस गया। अब जो एनर्जी है, तो यह बिल्कुल इस इंसान के लिए क्रिटिकल पॉइंट पर आ गई है। लड़ाई झगड़े, पावर गेम्स और जो भी पाप इसके हाथों हुआ है, वो अब सामने आ रहे हैं। इसका एनर्जी पैटर्न अब से ऑन ऑफ स्वर्ड्स जैसा है। यानी जो इंसान कभी दूसरों को मारने, परेशान करने और अपने आप को सबसे ऊपर रखने के लिए हर हथकंडा अपनाता था, आज वही इंसान अपने कर्मों का बोझ महसूस कर रहा है। यह बिल्कुल नार्सिसिस्ट टाइप का इंसान रहा है,
घमंड, अहंकार और अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरों को टॉर्चर करने में माहिर। घर में, ऑफिस में, रिश्तों में, हर जगह इसके पागलपन और अहंकार की गूंज सुनाई देती थी। और अब वही लोग जिनके लिए यह अपने पाप कर्म किए, आज उसे समझ नहीं रहे। घर के सदस्य जो कभी इसकी कद्र करते थे, आज उसका साथ नहीं दे रहे, उल्टे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। धन, प्रॉपर्टी, शक्ति, सब कुछ व्यर्थ लग रहा है। यह इंसान सोच रहा है कि मैं चला जाऊं, घर छोड़ दूं, दुनिया से कट जाऊं, क्योंकि जिनके लिए पाप किया था वही अब मेरी नहीं हुए। ये एकदम आत्मनिरीक्षण की स्थिति है, जैसे खेल पलट चुका हो और मारने वाला खुद मौत की भीख मांग रहा हो। अफसोस, पछतावा और कड़वी सच्चाई की एनर्जी अब इसे घेरे हुए है। किसी की शादी टूटी, किसी के रिश्तों में आग लगी, किसी के जीवन में ऐसे जख्म दिए कि उन्हें भरने में सालों लगेंगे। जब पैसा था, यह इंसान डेविल जैसा खेल खेल रहा था। घमंड, अहंकार, दूसरों की बले, दूसरों की परेशानियां, सब कुछ अपने लिए ऊंचा दिखने के लिए। और आज वही कर्म लौट रहा है। किसी की शादी, किसी के प्यार, किसी के रिश्ते, सब कुछ प्रभावित हुआ। और अब वही लोग न्याय मांग रहे हैं। जो इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई झगड़े पैदा करता था, वही अब खुद उन परिस्थितियों में फंसा है। ये इंसान सोच रहा है कि मैंने जो पाप किया, उसका फल अब क्यों मेरे सामने आ रहा है। लेकिन यही तो कर्म है, किसी से भी बचा नहीं जा सकता। यहां दिख रहा है कि इसकी जिंदगी में गहरी अफसोस की लहरें उठ रही हैं और यह महसूस कर रहा है कि जो भी उसने गलत किया, आज उसका परिणाम सामने है। किसी की खुशियों में आग लगाई, किसी के प्यार को तोड़ा, किसी का जीवन नर्क जैसा बनाया, और अब यही चीजें इस पर लौट रही हैं। इसमें दो फीमेल्स की एनर्जी साफ दिख रही हैं, जो उसके खिलाफ खड़ी हैं। इनकी डिफेंसिव एनर्जी, वांट एंड साल्ट, इस बात का संकेत है कि ये लोग पूरी तरह तैयार हैं। बस मौके की तलाश है कि कब इस इंसान को उसका न्याय मिल जाए। यह इंसान पहले दूसरों के दुश्मन बनाता था, अब वही लोग उसके दुश्मन बन गए हैं। यह सोच रहा है कि मैंने जो भी किया, क्यों किया, किसके लिए किया, लेकिन अब सब व्यर्थ है। और जिस तरह से यह इंसान दूसरों को मारने की प्लानिंग करता था, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, हर तरीके से, आज वही उसकी जिंदगी में पलटा हुआ अनुभव बन गई है। अपने घमंड और अहंकार की वजह से उसने जिनके साथ पंगे लिए, उनके साथ लड़ाई झगड़े किए, उन सभी की एनर्जी अब इस पर भारी पड़ रही है। जो इंसान कभी दूसरों के रिश्ते तोड़ता था, प्यार में बाधा डालता था, आज वही लोग उसके खिलाफ खड़े हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। यह इंसान अब सोच रहा है कि क्या मेरे लिए कोई भी नहीं बचा। जिनके लिए पाप किया, वही अब मेरी नहीं हुए। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी यहां बिल्कुल साफ है। यह इंसान ललकार और चुनौती का सामना कर रहा है। जो खेल उसने दूसरों के साथ खेला, वही खेल अब उसके साथ खेला जा रहा है। अब यह इंसान अपने कर्मों की वास्तविकता देख रहा है, अपने पाप कर्मों का सामना कर रहा है। वह सोच रहा है कि अब सब कुछ व्यर्थ है, घर, प्रॉपर्टी, धन, सब कुछ, क्योंकि जिनके लिए किया वही अब मेरे नहीं हैं। उसकी आत्मा में गहरा अफसोस और पछतावा है। यही वजह है कि वह खुद से सवाल कर रहा है, मैंने जो भी किया, क्यों किया। और जहां यह इंसान दूसरों को टॉर्चर करने और मारने की प्लानिंग करता था, आज वही लोग उसके खिलाफ खड़े हैं, उसकी गलतियों को उजागर कर रहे हैं। यह इंसान अब समझ रहा है कि अपने अहंकार, घमंड और पाप कर्मों की कीमत क्या होती है। कोई उसकी शादी, किसी के प्यार, किसी के रिश्ते, सब कुछ इस इंसान की वजह से प्रभावित हुआ। और अब वही लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, अपने टूटे हुए रिश्तों, प्रभावित हुए जीवन के लिए। दो फीमेल्स की एनर्जी साफ दिख रही है, जो पूरी तरह डिफेंसिव हैं। उनके पास वांट और साल्ट है, न्याय की मांग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह इंसान अब खुद से सवाल कर रहा है, अपनी गलतियों को देख रहा है और महसूस कर रहा है कि उसके पाप कर्म अब उसके ही खिलाफ हैं।
यह इंसान सोच रहा है कि मैंने जो भी किया, क्यों किया, किसके लिए किया। लेकिन अब वही लोग जो मैंने नुकसान पहुंचाया, वही मेरे खिलाफ खड़े हैं। और अब इस इंसान को अपने कर्मों की वास्तविकता का सामना करना पड़ रहा है। उसका अहंकार, घमंड और नार्सिसिस्ट टाइप बिहेवियर अब उसे खुद चोट पहुंचा रहा है। यही है कर्मा, यही है न्याय। कोई कार्ड आए या ना आए, फर्क नहीं पड़ता। जो हुआ वह अब सामने है। और जहां यह इंसान दूसरों को मारने और नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करता था, आज वही लोग उसकी वास्तविकता देख रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। यह इंसान अब सोच रहा है कि उसने जो भी किया, उसका फल क्यों उसके सामने है। लेकिन यही तो कर्म है, यही तो न्याय है। उसकी पाप कर्मों की वास्तविकता अब सामने है और वह खुद उसे महसूस कर रहा है। अपने अहंकार और घमंड की वजह से उसने दूसरों को टॉर्चर किया, परेशान किया, उनके रिश्ते तोड़े। और आज वही लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। यही क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, सख्त, चुनौतीपूर्ण, न्याय की मांग करती हुई। यह इंसान अब अपने कर्मों की कीमत समझ रहा है। यह सोच रहा है कि मैंने जो भी किया, क्यों किया, किसके लिए किया। लेकिन अब वही लोग जो मैंने नुकसान पहुंचाया, वही मेरे खिलाफ खड़े हैं। और अब यही खेल पलट चुका है। जो भी पाप कर्म इसने किए, आज वही सब सामने हैं। ये देखो, घर के लोग जिनके लिए यह सब किया, आज वही दूर से झांक रहे हैं। कोई नजदीक नहीं, कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा। अपने अपने ही इस पर डिफेंसिव हैं। ऐसे इंसान के लिए यह स्थिति बिल्कुल खतरनाक है कि घर के लोग जिनके लिए उसने पाप किए, आज उससे दूरी बनाए बैठे हैं। यही नहीं, यह इंसान खुद मौत की भीख मांग रहा है। समझो, 24 घंटे हर पल यही डर कि कौन सा स्वर्ण अब मेरे सिर पर गिर जाएगा, कौन सी चोट अब मेरे सीने में लगेगी, पेट में चुभ जाएगी, आंख में जाकर घाव करेगी। यह डर रात दिन, सोते जागते, हर वक्त उसे घेरे हुए है। और यहां तक कि जिनके लिए पाप किए थे, वे भी उसे पास से नहीं देख रहे। एक विंडो है और वही लोग वहां से दूर से झांक रहे हैं। यह इंसान अकेला, बिल्कुल अकेला इस कमरे में बैठा है। नजदीक कोई नहीं, दूर से ही खाना पानी दिया जा रहा है, पर कोई पास नहीं आ रहा। ऐसे अकेलेपन में इसे समझ में आ रहा है कि जिनके लिए यह सब किया, वही लोग अब मेरे नहीं। और यही अफसोस उसे घेर रहा है। ईश्वर से माफी मांग रहा है, अपने कर्मों की, उन गलत कामों की जो उसने किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए किए। और अब उसको एहसास हो रहा है कि जिनके लिए ये सब किया, वही उसकी कद्र नहीं कर रहे। यह इंसान अब अपनी गलतियों को महसूस कर रहा है। सोच रहा है कि अब मेरी जिंदगी क्यों इतनी दुखद हो गई, क्यों मेरे अपने मेरे करीब नहीं हैं। उसके पास जो भी शक्ति, पैसा, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ अब व्यर्थ लग रहा है। और वही इंसान जो दूसरों को मारने, परेशान करने, ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी फैलाने में माहिर था, आज खुद अपने पाप कर्मों का सामना कर रहा है। वह सोच रहा है कि अगर मौत आ जाए, अगर मुझे न्याय मिल जाए, तो शायद मैं शांति पा सकता हूं। लेकिन मौत भी देरी से आ रही है। हर समय, हर पल यही डर, यही चिंता कि कौन सा स्वर्ण अब मुझे मार डालेगा, किसका गुस्सा अब मेरे ऊपर उतरेगा। और यह इंसान अपनी गलती और पाप के लिए ईश्वर से बार बार माफी मांग रहा है। उन लोगों से माफी मांग रहा है जिनकी जिंदगी को उसने बर्बाद किया। इसके अपने परिवार वाले भी दूर हैं, नजदीक नहीं आते, सिर्फ निगाहों से देखते हैं, खाना पानी दूर से देते हैं, लेकिन पास नहीं। यही अकेलापन इसे अंदर से तोड़ रहा है। अपने पापों का परिणाम, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में उसका हाथ था, अब उसके सामने है। और यही इंसान अपने धन, अपनी प्रॉपर्टी, अपने अहंकार के लिए जितना भी खेल खेला था, उसका हिसाब अब सामने आ गया है। किसी की शादी, किसी के प्यार, किसी की खुशियों में आग, किसी के रिश्ते तोड़े, जो भी उसने किया, सब अब लौट कर आ रहा है। यह इंसान सोच रहा है कि मैंने जो भी किया, क्यों किया, किसके लिए किया। और अब जो उसके पास था,
धन, शक्ति, वह सब भी उसे अब व्यर्थ लग रहा है। और वही लोग जिनके लिए पाप किया, आज वही उसके खिलाफ खड़े हैं। यह इंसान मौत की भीख मांग रहा है, अपनी जिंदगी के लिए, अपने कर्मों के लिए, पर मौत अभी भी देरी से आ रही है। 24 आवर्स यह डर, यह चिंता, यह अफसोस, हर वक्त यही चल रहा है। वह सोच रहा है कि जिनके लिए मैंने मारने की कोशिश की, उन लोगों के लिए माफी मांगना अब मेरी जिम्मेदारी है। और वही माफी, वही पछतावा, वही अफसोस उसे अंदर से तोड़ रहा है। ये इंसान अब समझ रहा है कि कभी किसी के लिए गलत काम नहीं करने चाहिए। ये पूरी तरह अकेला है। उसके पास जो लोग थे, परिवार, दोस्त, वह सब दूर हैं। यह इंसान अब खुद से सवाल कर रहा है, क्या मेरे पाप कर्म का प्रायश्चित यही है? और वही इंसान जो दूसरों को मारने, परेशान करने, ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी भेजने में माहिर था, आज वही अनुभव कर रहा है। उसकी जिंदगी अब हेल जैसी हो गई है। किसी का रिश्ता तोड़ा, किसी का प्यार छीना, किसी का जीवन प्रभावित किया, और अब वही लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। दो फीमेल्स की एनर्जी यहां बहुत मजबूत है, जो पूरी तरह डिफेंसिव हैं। उनका साल्ट, उनका वांट, ये सब दिखा रहा है कि न्याय की मांग पूरी तरह जोर पकड़े हुए है। यह इंसान अब ईश्वर से बार बार माफी मांग रहा है, अपनी गलतियों, अपने पाप कर्मों, अपने अहंकार और घमंड के लिए। यह सोच रहा है कि अगर माफी मिल जाए तो शायद उसकी आत्मा शांति पा सके। लेकिन आज इसे एहसास हो रहा है कि कर्मा, न्याय और पाप कर्म का फल रोकना संभव नहीं। यह इंसान अब अपने पाप कर्मों की वास्तविकता देख रहा है। और अब वही लोग जिनकी जिंदगी उसने बर्बाद की, उनके पास शक्ति है कि वह न्याय लें। यह इंसान सोच रहा है कि जो भी किया, उसका फल अब सामने आ गया है, और यही उसे भीतर से तोड़ रहा है। यही अफसोस, यही पछतावा, यही डर, ये सब एक साथ उसे घेर रहा है। यही क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, जो न्याय की मांग करती है, सख्त और चुनौतीपूर्ण। यह इंसान अब अपनी गलतियों, अपने पाप कर्मों, अपने अहंकार और नार्सिसिस्ट बिहेवियर का सामना कर रहा है। यह सोच रहा है कि मैंने जो भी किया, क्यों किया, किनके लिए किया, और आज वही लोग जिनके लिए किया अब मेरे खिलाफ हैं। यह इंसान अब पूरी तरह अकेला है, अपने पेन, अपने अफसोस, अपने डर में डूबा हुआ। उसकी जिंदगी अब अपने किए हुए कर्मों की सच्चाई के सामने है। वह सोच रहा है कि क्या माफी मिलती तो शायद सब ठीक हो जाता, लेकिन अब सब कुछ उसके हाथ से बाहर है। यह इंसान मौत की भीख मांग रहा है, अपने पाप कर्मों के लिए, अपने अहंकार, अपने घमंड और अपने अपराधों के लिए। और यही अब उसकी वास्तविकता है, यही उसकी पूरी जिंदगी का सच है। यह इंसान अब अपने पाप कर्मों की पूरी कीमत चुका रहा है। जो भी उसने किया, उसका फल अब सामने है। घर, परिवार, रिश्ते, पैसा, शक्ति, सब कुछ अब व्यर्थ लग रहा है। यही उसकी कहानी है, यही उसका अफसोस, यही उसका पछतावा, यही उसका अकेलापन, यही उसका डर।